लाओ त्सु आज हमें एक विधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो भीतर झूठ बैठा हुआ है उसको अगर हटाना है तो उन सब विषयों को जीवन से हटा दो जिनको उस झूठ ने पकड़ा हुआ है, जिन पर वो झूठ सहारा लेकर आश्रय लेकर खड़ा हुआ है। तो सूत्र क्या दिया लाओ त्सु ने? वो कह रहे हैं जो कुछ भी तुम्हारे मन में है जब तक वो रहेगा तब तक तुम भी वही रहोगे जो तुम हो। जो कुछ तुम्हारे मन में है माने विषय, जब तक तुम्हारे मन के विषय वही हैं जो आज हैं तब तक तुम भी वही रहोगे जो आज हो। जब तक मन की सामग्री नहीं जाएगी तब तक तुम भी नहीं जाओगे। जब तक मन की सामग्री नहीं बदलेगी तब तक तुम भी नहीं बदलोगे। बदलना तो ठीक है ना, जाने को नहीं कह रहे, बुरा मत मानिए। तो तुम कौन हो फिर? तुम तुम्हारे मन की सामग्री हो। जो स्वयं को बदलना चाहते हैं वो सब भुला दें जो उनके मन में है। मन में जो कुछ है उसे पकड़ के रखे हो, कुछ नहीं बदलेगा। मैं वैसा ही रह जाएगा जैसा मैं का विषय है। बहुत सारे लोग होते हैं तमाम तरह के प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वो कहते हैं जीवन बदल नहीं रहा। जीवन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि जीवन की सामग्री नहीं बदल रही, मन के विषय नहीं बदल रहे। आप अगर उन्हीं बातों को महत्व दे रहे हो जिनको हमेशा से दिया तो आप वही रह गए जो हमेशा से हो। आपको वही सब याद है, उन्हीं स्मृतियों को पकड़ कर बैठे हो जो स्मृतियां आप 5 साल से पकड़े हुए हो, तो आप बिल्कुल वही रह जाओगे जो आपको रहना है। कितने लोग वही रह जाना चाहते हैं जो वो आज हैं, जिन्हें बदलना और बेहतर होना हो वो अपनी स्मृतियां भुलाएं। और याद रखना, स्मृति कोई पत्थर पर खिंची लकीर नहीं होती कि अब हम कैसे इसको हटाएं। मन में स्मृति प्रयास से बांधी जाती है। वो प्रयास हटा दो, स्मृति हट जाती है। हम बहुत बार पूछ चुके हैं आपसे, क्या आपको सब कुछ याद रहता है? आपको बस वही याद रहता है जो याद रखने का आप या तो प्रयास करते हैं चैतन्य रूप से, या जिसके याद रखने में आपका स्वार्थ है अचेतन। कुछ भी यूं ही याद नहीं रह जाता। याद अगर कुछ है तो उसके पीछे अहम का कोई कारण है। जो कुछ भी आपको याद है वही आपको वो बनाए हुए है जो आप आज हो। याद माने विषय। कोई चीज आपके घर में होने से विषय नहीं हो जाती। कोई चीज विषय तब बनती है आपका जब वो आपके मन में हो। घर में होने से कुछ विषय नहीं हो जाता। और मन में है माने स्मृति। तो याद अरे आपका पूरा व्यक्तित्व आपकी स्मृति मात्र है। जो आपको याद है वो आप हो। जो आप याद रखे हुए हो आप वही हो। अब याद का अभी हमने वो पक्ष लिया जो थोड़ा जड़ है। याद से हम यूं दर्शा रहे हैं जैसे आशय मात्र विषयों का है। याद हमें बस विषय नहीं होते, हमें विषयों के बारे में भी बहुत कुछ याद होता है। उसे ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, साधारण ज्ञान। लाओ त्सु कह रहे हैं भुलाओ, ज्ञान भुलाओ अपना। ज्ञान भी स्मृति मात्र है। स्मृति ना हो तो ज्ञान बचेगा क्या? आपकी स्मृति चली जाए आपका ज्ञान बचेगा? अब जो कह रहे हैं ये जो तुमने विषय पकड़े हैं और विषयों के बारे में तुमने जो पकड़ा हुआ है वही सब तुम्हारा रुग्ण व्यक्तित्व है आज का। नहीं बदलेगा तुम्हारा व्यक्तित्व, ऐसे ही रह जाओगे, छोटे से, संकुचित से, डरे से, बात बात में गिरते, इधर ठोकर खाते, उधर पड़ते। अगर अपना अतीत वही रखोगे जो तुम्हारा आज तक रहा है, अतीत बदलो, अतीत को बदलो। अतीत कैसे बदला जाता है? अतीत में जाकर के टाइम ट्रेवल से अतीत बदला जाता है, अतीत को भुला करके। ऋषि वो भूलने में आपकी मदद करता है जो आप अपना ज्ञान समझते हो, और ऋषि वो भुलाने में आपकी मदद करता है जिसको आप अपनी कामना कहते हो। ज्ञान और कामना, इन दोनों से मुक्ति ही है स्वयं से मुक्ति। ज्ञान और कामना। ज्ञान माने जो है, कामना माने जो चाहिए। मैं का कोई अपना निजी
पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो आपकी स्मृति है, ज्ञान है और कामना है, वही मैं है। जिसको अपने मैं से मुक्ति चाहिए वो अपनी स्मृति को, ज्ञान को, कामना को खारिज कर दे। ऋषि मदद कैसे करता है भुलाने में? ये दिखा करके कि ये सब कुछ जो तुमने पकड़ रखा है किसी बहुत भद्दे मतलब से पकड़ रखा है। ये सब कुछ तुमने इसलिए नहीं पकड़ रखा कि इसमें तुम्हारा हित है। ये सब कुछ तुमने इसलिए पकड़ रखा है ताकि तुम्हारा झूठ कायम रहे। ये सब कुछ तुमने जो पकड़ रखा है एक बीमारी की तरह पकड़ रखा है, छोड़ दो इसको। अध्यात्म में एक धोखा सा हो गया है। और ये धोखा पिछले लगभग 100 साल में ज्यादा फैला है। क्या धोखा? कि तुम्हारी जो बाहर की स्थितियां हैं वो वैसी ही रही आए जैसी हैं, तुम बस भीतर से बदल जाओ। जिन्होंने ये कहा उन्होंने कभी लाओ त्सु को समझा होता तो ऐसा कभी नहीं कहते। लाओ त्सु कह रहे हैं जब तक तुम बाहर से वही सब कुछ पकड़े रहोगे जो तुमने पकड़ रखा है, तुम भीतर से भी वही रहोगे जो तुम हो। यह सांत्वना हटाइए, बिल्कुल बहाने की झूठी बात है ये कि मैं बाहर से वही सारे काम कर रहा हूं जो साल भर पहले, 2 साल पहले करता था, पर भीतर से मेरे एक आध्यात्मिक क्रांति हो गई है और भीतर में एकदम बदल गया हूं। ये नहीं होता, झूठ, एकदम झूठ।